Best attitude towards accounting with Pioneer. आनंद मंगल। मजा में अपना टॉपिक चल रहा था सब्सिडरी बुक्स सब डिवीजन ऑफ जनरल। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, इसके पहले वाला वीडियो सब्सिडी बुक्स पार्ट 1 जरूर देखें। ये सेकंड वीडियो आपको आसानी से बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सब्सिडी बुक्स में 8 बुक्स होती है, जिसमें अपन ने कल बात करी थी परचेज बुक की। परचेज बुक में गाय की एंट्री करते हैं और परचेज बुक से लेजर पोस्टिंग। एक लास्ट क्वेश्चन और अपन फटाफट देख लेते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ दिलीप। 1 फरवरी को ब्रॉड फ्रॉम रामलाल एंड सन्स। रामलाल एंड सन्स से कुछ मटेरियल खरीदा, 50 साड़ी 7 रुपीज ईच, 40 मीटर शर्टिंग फॉर 400 और उस पे कैरिज फ्रेट एक्सपेंसेस पेड करा है 200, जो सामने वाले ने अपने से बिल में ऐड करके चार्ज कर लिया। फिलहाल उन्होंने अभी हमारे बिहार पे सप्लायर ने पेड करा है। ठीक है, सेम कंडीशन सेकंड ट्रांजैक्शन में भी है। 15 फरवरी को परचेज फ्रॉम सतीश चंद एंड ब्रदर्स, ट्रेड डिस्काउंट 5%, 20 मीटर फास्टिंग 30 रुपीज पर मीटर, 40 पेयर्स ऑफ धोती 9 रुपीज पर पेयर, 50 मीटर्स ऑफ शर्टिंग फॉर रुपीज 740। यहाँ पे भी फ्रेट है 300, बराबर है। तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री परचेज बुक में करते हैं। परचेज बुक अपन ने देखा था 2 मेथड से बनाई जाती है, शॉर्टकट मेथड और डिटेल मेथड, है ना। डिटेल की कोई लिमिट नहीं होती, जितनी डिटेल चाहिए उतने कॉलम आप एक्स्ट्रा और आगे बढ़ा सकते हैं। ये क्वेश्चन अपना जो था वही क्वेश्चन है जो कल अपन ने करा था। इसमें केवल एक फ्रेट का कॉलम और एक्स्ट्रा ऐड हुआ। फ्रेट भी है तो अपन ने एक कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ा दिया फ्रेट करके। ठीक है, 1 फरवरी परचेज फ्रॉम रामलाल एंड सन्स, इनवॉइस नंबर 1 क्या परचेज करा, तो साड़ी 57 रुपीज ईच, 50 साड़ी 7 रुपीज ईच 350, शर्टिंग 40 मीटर्स फॉर 400 750 और फ्रेट पेड करा था उस पर 200। तो फ्रेट का कॉलम अपन ने बना लिया अलग से। तो गुड्स की प्राइस हो गई, गुड्स की कास्ट हो गई, परचेज प्राइस हो गई 750, फ्रेट है 200, टोटल बिलिंग अमाउंट है जो हमको उसको पे करना है, पेबल है 950। फ्रेट हमारे बिहार पे अभी सप्लायर ने पेड करा है, तो हमने बिल में ऐड कर दिया कि भैया ये भी है, हमने भी बोल दिया ये भी देंगे। ठीक है ना। चलो 15 फरवरी सतीश चंद एंड ब्रदर्स से अपन ने गुड्स परचेज करा है। इनवॉइस नंबर 2 है, 20 यूनिट्स 30 रुपीज पर यूनिट 600, धोती पेयर्स 40 9 रुपीज ईच, तो 40 into 9 360, शर्टिंग 50 मीटर्स फॉर 740। तो टोटल मटेरियल अपन ने 600 प्लस 360 प्लस 740 टोटल इसकी लगाएंगे अपन, तो 1700 का मटेरियल परचेज करा है। और इसके आगे लिखा था 85% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब ये जो 1700 का मटेरियल सतीश चंद एंड ब्रदर्स से अपन ने परचेज करा है, इस पे 5% ट्रेड डिस्काउंट है। तो 1700 का 5% ट्रेड डिस्काउंट डिटेल के कॉलम में माइनस कर दिया। ये सारी डिटेल अपन ने दे दी। परचेज कास्ट प्राइस 1650। ठीक है, तो ये परचेज प्राइस है। हमने जो गुड्स परचेज करा है इस पे फ्रेट लगा है 300, फ्रेट के कॉलम में लिख दिया। टोटल बिल का अमाउंट होगा 1915, जो कि मिस्टर सतीश चंद एंड ब्रदर्स को अपने को पे करना है, बराबर। अब सारे कॉलम की टोटल लगा लेते हैं। टोटल मटेरियल की परचेज प्राइस हो गई 2365, फ्रेट हो गया 500 और टोटल अमाउंट पेबल है 2865। अब ये परचेज बुक में अपनी एंट्री हो गई क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की। ये परचेज बुक अपनी रेडी है। ठीक है, डिटेल जितनी चाहिए उतने कॉलम हम एक्स्ट्रा आगे बढ़ा सकते हैं। अगर इनपुट सीजीएसटी होता तो एक कॉलम उसका भी बढ़ जाता, इनपुट एसजीएसटी होता तो उसका एक कॉलम और बढ़ जाता, इनपुट आईजीएसटी होता तो उसका एक कॉलम और आगे बढ़ जाता, और फिर टोटल का कॉलम लास्ट में हो जाता। तो जितने एक्सपेंसेस उसमें ऐड होते जा रहे हैं वो सब अपन कॉलम चाहें डिटेल मेथड में तो वो आगे अपन कंसीडर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है। चल, वेरी गुड। अब अपन बात करेंगे परचेज बुक से लेजर पोस्टिंग।
तो गुड्स जो परचेज हुआ है, गुड्स की प्राइस है 750 प्लस 1650, टोटल 2365। जो एक्सपेंसेस लगे वन बाय वन सारे गुड्स में वो टोटल 500 है, और टोटल जो पार्टी को पेमेंट करना है वो 2665 है। इंडिविजुअल देखा जाए तो रामलाल एंड सन्स का टोटल पेमेंट है 950, सतीश चंद एंड ब्रदर्स का टोटल पेमेंट है 1950। तो अपने को टोटल और टोटल से मतलब है लेजर पोस्टिंग के समय गुड्स की टोटल जो है परचेस अकाउंट में डेबिट होगी, एक्सपेंसेस की टोटल जो है एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट होगी, और इंडिविजुअल अमाउंट से पार्टी का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इंडिविजुअल अमाउंट 950 रामलाल एंड सन्स का, सतीश चंद एंड ब्रदर्स का इंडिविजुअल अमाउंट है 1950, दोनों की टोटल लगाएंगे तो ये भी हो जाएगी। लेकिन पर्सनल अकाउंट में इंडिविजुअल फिगर जाते हैं, परचेस अकाउंट में परचेस बुक की टोटल मतलब गुड्स की टोटल, और एक्सपेंसेस अकाउंट में एक्सपेंसेस की टोटल। बराबर है? तो ये टोटल ध्यान रखेंगे अपन 2365, 500 और इंडिविजुअल टोटल में 950, 19515। तो सबसे पहले लेजर बुक, लेजर में अपन परचेज बुक से पोस्टिंग करेंगे। तो गुड्स की कास्ट प्राइस परचेस अकाउंट के डेबिट में, टोटल परचेस बुक की टोटल, गुड्स की टोटल परचेस अकाउंट के डेबिट में, एक्सपेंसेस के जो भी कॉलम आपके बने हुए हैं, फ्रेट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इंडिविजुअल इन अकाउंट में डेबिट होंगे। तो अब यहाँ फ्रेट ही था केवल एकमात्र एक्सपेंसेस, तो फ्रेट अकाउंट के डेबिट में टू सन्ड्री एज पर परचेज बुक 500। तो गुड्स की टोटल परचेज अकाउंट के डेबिट में, एक्सपेंसेस की टोटल रिलेटेड एक्सपेंसेस अकाउंट के डेबिट में, और इंडिविजुअल फिगर पार्टी के अकाउंट के क्रेडिट में। रामलाल एंड सन्स के क्रेडिट में 950 आएगा, 750 गुड्स के प्लस 200 एक्सपेंसेस के, और सतीश चंद एंड ब्रदर्स के क्रेडिट में, सतीश चंद एंड ब्रदर्स का अमाउंट टोटल आ जाएगा 1950। तो गुड्स की टोटल परचेस अकाउंट के डेबिट में, एक्सपेंसेस की टोटल एक्सपेंसेस अकाउंट के डेबिट में, और इंडिविजुअल फिगर पार्टी के अकाउंट के क्रेडिट में लेजर पोस्टिंग होती है। आप लोगों को मेरे ख्याल से अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल्स बुक, सेल्स बुक जो है सब्सिडी बुक्स में सेकंड इंपॉर्टेंट बुक है। सेल्स बुक में केवल जो मटेरियल हमने क्रेडिट में कस्टमर्स को मटेरियल सेल करा है उसी की एंट्री होती है, इसके अलावा सेल्स बुक में और कोई एंट्री नहीं होगी। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स एंटर्ड इन सेल्स बुक, बराबर है? जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। अब सेल्स बुक भी बिल्कुल जैसे परचेज बुक अपन ने करी वैसी ही सेल्स बुक भी होगी, बस सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स की एंट्री होगी। इसका भी क्वेश्चन देखते हैं अपन। एंटर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सेल्स बुक ऑफ मिस्टर विमल स्टोर्स, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 10 अप्रैल। 3 ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, वन बाय वन देते हैं। सेल्स बुक शॉर्टकट मेथड से बना रहा हूं, सीधा सीधा अमाउंट का एक सिंगल कॉलम गुड्स का। 1 अप्रैल सोल्ड गुड्स टू कमल फॉर ₹450 एट 10% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर, एलएफ और नेट अमाउंट। सीधा नेट अमाउंट का टोटल परचेज प्राइस क्या है, गुड्स की प्राइस क्या है, कास्ट प्राइस क्या है। यहां पे अपन उसको कास्ट ना बोलते हुए सेलिंग प्राइस बोलेंगे, बराबर है? 1 अप्रैल मिस्टर कमल 450 माइनस 10% 45, 450 माइनस 45, तो टोटल सेल्स हो गई 405। टोटल सेल्स हो गई 405। 450 में से 45 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके। 2 अप्रैल सोल्ड गुड्स टू निर्मल, तो निर्मल 650 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 650 का 10% 65 माइनस करेंगे तो नेट सेलिंग प्राइस होगी 585, बराबर। 10 अप्रैल सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू किशोर। अब अपन ने यहाँ पे फर्नीचर क्रेडिट में तो सेल करा है, लेकिन अपन ने गुड्स सेल नहीं करा। क्या सेल करा है? फर्नीचर, सॉरी फर्नीचर सेल करा है। तो केवल सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स की एंट्री होती है, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं होगी। तो नीचे नोट में लिख देंगे कि ये पॉइंट सेल्स बुक में कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर नॉट एंटर्ड इन सेल्स बुक। क्लियर? चलो,
इस मंथ में जो भी क्रेडिट सेल हुई है वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गई। सेल्स बुक की टोटल अपन लगा लेते हैं 990। तो यहाँ अपन ने सेल्स बुक बनाई है शॉर्टकट मेथड से, सीधा सीधा डेट, पर्टिकुलर, सप्लायर का नाम, इनवॉइस नंबर, एलएफ का कॉलम अभी अपने यूज का नहीं है, जब पोस्टिंग करेंगे जब करते हैं, और सीधा नेट अमाउंट, फाइनल बिलिंग अमाउंट कि सेलिंग प्राइस क्या है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। हम चाहें तो सेल्स बुक को भी डिटेल मेथड से बना सकते हैं, डिटेल में जितने कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाना हो बना सकते हो। तो यहाँ क्वेश्चन हमारे सामने है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सेल्स बुक ऑफ मिस्टर विमल स्टोर। सेम क्वेश्चन है ना। तो 1 अप्रैल एक अमाउंट का एक्स्ट्रा कॉलम बन गया, रफ अमाउंट, डिटेल अमाउंट भी बोल सकते हैं इसको, रफ अमाउंट, डिटेल अमाउंट। तो सोल्ड गुड्स टू कमल 1 अप्रैल 450, इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो यहाँ डिस्क्लोज कर देते हैं अपन, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% 45, तो 450 माइनस 45 अमाउंट सेलिंग प्राइस वही 405। 2 अप्रैल गुड्स सोल्ड टू निर्मल 650, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो यहाँ डिस्क्लोज कर देते हैं, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 650 माइनस 65 585। तो अब एक डिटेल का कॉलम अपन ने बना लिया, डिटेल कॉलम, रफ कॉलम। तो जितने डिटेल चाहिए उतने डिटेल अपन यहाँ डिस्क्लोज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली सेल्स प्राइस जो है, नेट सेलिंग प्राइस टोटल लगा लेते हैं। इस मंथ की टोटल सेल्स हो गई 990, वही क्वेश्चन है, ये डिटेल मेथड से हो गया। डिटेल की कोई लिमिट नहीं होती है, मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब सेल्स बुक से लेजर पोस्टिंग कहां होगी? तो सेल्स बुक से लेजर पोस्टिंग इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो एक सेल्स अकाउंट बनेगा हमारी लेजर बुक में, एक कमल का अकाउंट बनेगा, एक निर्मल का अकाउंट बनेगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से 3 अकाउंट हमारी लेजर बुक में ओपन होंगे, सेल्स अकाउंट, कमल का अकाउंट, निर्मल का अकाउंट, बराबर। तो सबसे पहले सेल्स बुक की टोटल सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में सेल्स बुक से लेजर पोस्टिंग करने का बिल्कुल सिंपल सा रूल है, सेल्स बुक की टोटल सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में, बराबर है, बाय सन्ड्री एज पर सेल्स बुक, और इंडिविजुअल फिगर पार्टी के अकाउंट के डेबिट में। तो पार्टी सबसे पहले कमल, तो कमल का अमाउंट कमल के अकाउंट के डेबिट में, कमल का अमाउंट कमल के अकाउंट के डेबिट में टू सन्ड्री एज पर सेल्स बुक 405। निर्मल का अमाउंट निर्मल के अकाउंट के डेबिट में टू सन्ड्री एज पर सेल्स बुक 585। बात समझ में आ गई? सेल्स बुक में क्रेडिट सेल की एंट्री होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगी। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स बुक से लेजर पोस्टिंग, सेल्स बुक की टोटल ऐसी किसी सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में, और इंडिविजुअल फिगर पार्टी के अकाउंट के, कस्टमर के अकाउंट के, डेटर्स के अकाउंट के डेबिट में। सिंपल सा पॉइंट, क्लियर? चल एक क्वेश्चन और हमारे सामने आया है, क्वेश्चन वही है, उसमें केवल एक फ्रेट एक्सपेंसेस मैंने ऐड करे हैं। तो डिटेल मेथड से हम सेल्स बुक बना रहे हैं। अब हमारे कॉलम होगा डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल अमाउंट, रफ अमाउंट, सेल्स मतलब सेलिंग प्राइस, और जो हम कस्टमर से एक्सपेंसेस ऐड करके चार्ज करेंगे, जो हमने उसके बिहाफ पे पेड करें, तो उसका एक कॉलम और बना दिया, और एक टोटल का कॉलम। अगर सेल्स के केस में जीएसटी भी होता तो इनपुट नहीं लगेगा, सेल्स के केस में आउटपुट, तो और एक्स्ट्रा कॉलम आगे बढ़ सकते थे, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी के ये 3 कॉलम और भी एक्स्ट्रा आगे बढ़ सकते थे। बात एक ही है, जितने डिटेल चाहिए उतना डिटेल अपन इसमें कंसीडर कर सकते हैं, बराबर। चलो गुड्स सोल्ड टू कमल, तो 1 अप्रैल मिस्टर कमल 450, ये 450 है, टाइपिंग एरर है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 450 का 10% 45 माइनस करेंगे तो 405। कैरीज उसमें 100 रुपीज अलग से चार्ज करा, तो 405 कैरीज में, फ्रेट में 100 रुपीज, तो टोटल पार्टी से कस्टमर से हमको लेना 505 रुपीज। हमारे जो मटेरियल सेल करा है उसकी सेलिंग प्राइस है, नेट सेलिंग प्राइस 405, फ्रेट 100, टोटल कस्टमर से चार्ज करेंगे 505 रुपीज। नंबर 2, 2 अप्रैल
गुड सोल्ड टू निर्मल, तो मिस्टर निर्मल 650 लेस 10% रेट डिस्काउंट 65, तो 650 माइनस 65 585। ये जो मटेरियल सेल करा है इसमें फ्रेट लगा 200, तो 585 प्लस 200 785, तो हमको कस्टमर से 785 रुपीस कुल चार्ज करना है, जिसमें गुड्स की सेलिंग प्राइस है 585, एक्सपेंसेस के हम अलग से चार्ज करेंगे 200 785। सब कॉलम की टोटल लगा लेते हैं। इस मंथ की टोटल सेल्स है 990, कस्टमर से एक्सपेंसेस के हमने चार्ज करे 300, टोटल कस्टमर से लेना 1290, दोनों कस्टमर से मिला के। आगे बात समझ में। अब सेल्स बुक से लेजर पोस्टिंग यहाँ पे कर देते हैं, तो ये टोटल ध्यान रखना, सेल्स बुक की टोटल, सेल्स कॉलम की टोटल, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में, फ्रेट अकाउंट की टोटल, फ्रेट अकाउंट के क्रेडिट में 300 990 300, और टोटल कस्टमर से लेना 1290, जिसमें से मिस्टर कमल से 505 और मिस्टर निर्मल से 785, बराबर। तो ये टोटल लेजर पोस्टिंग करते समय अपने काम आएगी। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, सेल्स बुक की टोटल, सेलिंग प्राइस वाले कॉलम की टोटल, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में, एक्सपेंसेस हम उनसे चार्ज करेंगे, तो हमने जो एक्चुअल में एक्सपेंसेस पेड करेंगे उसके अगेंस्ट में हम उनसे वो चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएगा। तो फ्रेट रिकवरेबल अकाउंट, फ्रेट रिकवरेबल अकाउंट 300, गुड्स की प्राइस, गुड्स अकाउंट में, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में, एक्सपेंसेस जो हमने कस्टमर से चार्ज करे हैं वो एक्सपेंसेस अकाउंट के क्रेडिट में, तो यहाँ एक्सपेंसेस पेड नहीं, रिकवरेबल एक्सपेंसेस है, बराबर। और इंडिविजुअल फिगर पार्टी के अकाउंट के, डेटर्स के अकाउंट के, कस्टमर के अकाउंट के डेबिट में, तो कमल के अकाउंट के डेबिट में कमल का फिगर आ जाएगा 405 प्लस 100, एक्सपेंसेस के मतलब 505, और विमल के, निर्मल के अकाउंट के डेबिट में निर्मल का अमाउंट आएगा 785, 585 गुड्स की सेलिंग प्राइस थी, 200 एक्सपेंसेस के टोटल चार्ज करेंगे अपन उससे 785, बराबर। तो सेल्स बुक से जब भी लेजर पोस्टिंग करेंगे तो सेल्स बुक की टोटल, सेलिंग प्राइस वाले कॉलम की टोटल, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में, एक्सपेंसेस रिकवरेबल है जो कस्टमर से हमने रिकवर करे हैं वो एक्सपेंसेस रिकवरेबल अकाउंट के क्रेडिट में टोटल, और इंडिविजुअल फिगर, पर्सन की इंडिविजुअल फिगर पर्सनल अकाउंट के डेबिट में, बराबर है। चल इसके बाद अपन बात करेंगे आगे तीसरी बुक परचेस रिटर्न बुक, और चौथी बुक सेल्स रिटर्न बुक। परचेस रिटर्न बुक के अंतर्गत जो मटेरियल हमने सप्लायर से क्रेडिट में परचेस करा था वो मटेरियल हम सप्लायर को वापस करेंगे, तो उसकी एंट्री परचेस रिटर्न बुक के अंतर्गत होगी, बराबर। सेल्स रिटर्न बुक के अंतर्गत जो मटेरियल हमने कस्टमर्स को क्रेडिट में सेल करा था, कस्टमर से वो मटेरियल रिटर्न आएगा, तो वो सेल्स रिटर्न बुक के अंतर्गत रिकॉर्ड होगा, बराबर है। कभी कभी हम कोई गुड्स परचेस करते थे, जैसा आपको मैंने इनिशियल स्टेज पे बताया था, प्राइमरी पैकिंग की जो कास्ट होती है वो परचेस प्राइस का ही पार्ट होती है। जैसे मैं ग्रेन मर्चेंट हूं, मैंने 100 क्विंटल ग्रेन परचेस करा और सामने वाली पार्टी को बोल दिया था मैंने कि भैया ये 50 केजी के बैग में मेरे को पैकिंग करके प्रॉपर तरीके से अरेंज करवाना। तो उनने जो मेरे को गेहूं के रेट बताए थे वो बेसिक गेहूं के रेट, व्हीट के रेट, गुड्स के रेट थे। उन्होंने कहा भैया आप जैसी पैकिंग चाहोगे वैसी पैकिंग हो जाएगी, क्योंकि बिना पैकिंग के तो आप उस मटेरियल को यहाँ से उठा ही नहीं पाओगे। लेकिन वो जो पैकिंग के लिए जो बैग होंगे वो बैग की प्राइस अलग से आपसे चार्ज की जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल, आप मेरे से वो बैग की प्राइस भी ऐड करके मेरे को बिल बना के देना, मैं आपको उसका पेमेंट करूंगा। तो 2000 रुपीज पर बैग मेरे मटेरियल की प्राइस है, 100 रुपीज सपोज करो उसमें बैग की प्राइस है, तो सामने वाले ने मेरे से पर बैग 2000 प्लस 100 2100 चार्ज करा और मैंने उसको पेड करा। तो जब भी मैं बोलूंगा बेटा कि गुड्स परचेस कितने का, तो जब परचेस 2000 प्लस 100 2100 ही कंसीडर होगी, बराबर है। तो प्राइमरी पैकिंग या ऐसा कोई इनिशियल लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे एक्सपेंसेस हुआ है जो उस गुड्स को कैरी करने के लिए
जरूरी था वो एक्सपेंसेस परचेज प्राइस का पार्ट होता है, बराबर। लेकिन वो बैग मेरे आएंगे, मैं उस मटेरियल को अपने अनलोड कर लूंगा, फिर सेल कर दूंगा रिटेल में, वो बैग मेरे कोई काम के नहीं रहेंगे। तो मैंने सप्लायर से बात करी थी, तो उन्होंने कहा अगर आपके काम में नहीं आते तो वापस कर देना, ठीक है। तो यदि प्राइमरी पैकिंग वाला कोई मटेरियल जब हमने गुड्स परचेज करा था तो वो परचेज प्राइस के अंतर्गत ऐड होता है, और वही मटेरियल हम कभी वापस से रिटर्न करेंगे तो वो परचेज रिटर्न कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि प्राइमरी पैकिंग का जो भी मटेरियल रहता है, कंटेनर, बैग्स वगैरह, वो परचेज प्राइस का पार्ट होते हैं, और यदि हमने वो रिटर्न करे हैं तो वो परचेज रिटर्न कंसीडर किया जाएगा। सेल्स के केस में सेल्स रिटर्न, बराबर। कभी भी गुड्स परचेज करा था, बिलिंग हो गई थी, एंट्री हो गई थी, अकाउंटिंग हो गई थी, और बाद में उस रेट में कोई करेक्शन हुआ है, रेट कम हुए हैं, है ना। मैंने इंदौर के एक बिजनेसमैन से 1 लाख रुपए का मटेरियल परचेज करा था, मटेरियल वहां से डिलीवर हो गया, वहां से ट्रांसपोर्ट में उन्होंने रखवा दिया, मटेरियल मेरे यहाँ आ रहा था, रास्ते में बिल आ गया, अकाउंटिंग हो गई, गुड्स परचेज 1 लाख, मेरे यहाँ परचेज की एंट्री हो गई, सामने वाले के यहाँ सेल की एंट्री हो गई। लेकिन जब मटेरियल आया तो उसमें कुछ 19-20 होगा, कुछ कमी होगी, तो मैंने सामने वाले से कंप्लेंट करी, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, एक काम करना, आप 10% कम करके दे देना। तो अब बिलिंग हो गई थी 1 लाख की, अकाउंटिंग मेरी बुक में परचेज की 1 लाख से हो गई, उनकी बुक में सेल की 1 लाख से हो चुकी है एंट्री, लेकिन बाद में रेट में कुछ क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, कमी हुई है, तो वो 10,000 रुपए 10,000 कहां कंसीडर किए जाए, उसको डिस्काउंट नहीं बोलेंगे, उसको डिस्काउंट नहीं बोलेंगे, रेट में कम हुए। तो फिर कभी भी बिलिंग होने के बाद, अकाउंटिंग होने के बाद रेट में यदि कोई रिडक्शन होता है तो वो रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, तो उसको परचेज के केस में परचेज रिटर्न मान लिया जाएगा। परचेज की एंट्री 1 लाख से हो गई थी, बाद में रेट 10,000 रिड्यूस हुए, कम हुए, तो अब मैं 10,000 को परचेज रिटर्न कंसीडर करूंगा, बराबर। तो जब हम सप्लायर को फिजिकली कोई गुड्स रिटर्न करेंगे तो वो परचेज रिटर्न है ही सही डेफिनेटली। यदि पैकिंग मटेरियल जो कि परचेज प्राइस का पार्ट था, वो पैकिंग मटेरियल, कंटेनर्स, बैग वगैरह रिटर्न करते हैं तो वो भी परचेज रिटर्न कंसीडर होगा। और यदि परचेज की अकाउंटिंग होने के बाद में यदि परचेज प्राइस में रेट में यदि कोई करेक्शन होता है, रेट रिड्यूस होते हैं, तो भी हम उसको परचेज रिटर्न ही कंसीडर करेंगे। आ गई बात आप लोगों को समझ में। और सेल्स वाले के केस में सेल्स रिटर्न, बराबर है। चलो अब बात आती है कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो डॉक्यूमेंट क्या होता है, इनवॉइस, परचेज इनवॉइस। जब हम कस्टमर को मटेरियल सेल करते हैं तो डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो सेल्स इनवॉइस। तो जो भी हमने गुड्स परचेज करा तो परचेज इनवॉइस रिसीव होता है। जब हम कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं तो हम उसको इनवॉइस इशू करते हैं, बिल बना के देते हैं, जिसको हम नॉर्मली हमारी रफ लैंग्वेज में बिल बोलते हैं, लेकिन अकाउंटिंग टर्म में उसको बोला जाता है इनवॉइस। और मैंने आपको पहले भी बताया था, हर ट्रांजैक्शन के पीछे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जरूर होता है, ठीक है। तो मैंने 1 लाख रुपए का मटेरियल सप्लायर से परचेज करा था, तो मेरे को इनवॉइस रिसीव्ड हुआ था। उसमें से 10,000 का मटेरियल मेरे को समझ में नहीं आया, किसी भी रीजन से मैं उस मटेरियल को रिटर्न कर रहा हूं, तो अब डॉक्यूमेंट क्या, परचेज के केस में तो परचेज इनवॉइस, सेल्स के केस में सेल्स इनवॉइस। तो परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के केस में क्या, तो फिर यहां पे एक डॉक्यूमेंट रेडी किया जाता है जिसको बोला जाता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। क्या नोट बेटे, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। हमारे लेटर हेड पे हम हेडिंग लिखते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, जो भी हो क्या होता होगा अभी 2 मिनट बाद बताता हूं। और जब भी मैं मटेरियल सप्लायर को रिटर्न करने जा रहा हूं तो मैंने अपने लेटर हेड पे बकायदा पूरी डिटेल लिखी कि आज की डेट में फलानी पार्टी को ये मटेरियल, ये क्वालिटी, ये ग्रेड, ये रेट, पूरी ड्राफ्टिंग करी। और मैं वो 10,000 का मटेरियल और वो डॉक्यूमेंट दोनों सामने वाले के पास ले गया। मैंने कहा 10,000 का मटेरियल आप रखो, मेरे को पसंद नहीं है, या जो भी रीजन हो, रिटर्न। और उस डॉक्यूमेंट की एक कॉपी पे सिग्नेचर करके मैंने उनको दे दिया और एक कॉपी पे उनके सिग्नेचर करके मैंने ले लिया। तो वो जो डॉक्यूमेंट कहलाता है, या तो वो डेबिट नोट होगा या क्रेडिट नोट होगा। परचेज और सेल्स के केस में बिलिंग होती है, इनवॉइस रिसीव्ड और इनवॉइस इशूड। लेकिन परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के केस में बिलिंग तो नहीं होगी, इनवॉइस तो नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट रेडी होता है जिसको बोलते हैं हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अब डेबिट नोट या क्रेडिट नोट
तो मैंने गुड्स रिटर्न करा, तो नॉर्मली परचेज रिटर्न की एंट्री अपन क्या करते हैं, परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट दिया, सप्लायर अकाउंट दिया टू परचेज रिटर्न। तो इस एंट्री में पार्टी को अपन ने क्या करा, डेबिट करा कि क्रेडिट करा, सप्लायर को क्रेडिटर्स को क्या करा, डेबिट करा। तो यहाँ पे हम परचेज रिटर्न के केस में जो नोट बनाएंगे उस नोट का टाइटल लिखा रहेगा, हेडिंग लिखी रहेगी डेबिट नोट। जब भी हम सप्लायर को कोई गुड्स रिटर्न करने जाते हैं तो हम एक डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं एज ए एविडेंस, और उस डॉक्यूमेंट की हेडिंग रहेगी डेबिट नोट, जिसमें मैं पूरी डिटेल लिखूंगा कि आज की डेट में ये मटेरियल, ये क्वांटिटी, ये क्वालिटी, ये रेट, टोटल अमाउंट इतने का मैं आपको रिटर्न कर रहा हूं, और सामने वाले के सिग्नेचर में ले लूंगा और उसकी एक कॉपी पे मेरे सिग्नेचर करके सामने वाले को दे दूंगा, ताकि दोनों के पास में एविडेंस डॉक्यूमेंट हो। बराबर। तो परचेज रिटर्न के केस में कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी होगा, डेबिट नोट। ठीक है। तो अभी जो अपनी परचेज बुक बनी थी उसमें इनवॉइस नंबर, सेल्स बुक में इनवॉइस नंबर, अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर की जगह डेबिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट नंबर, कि वो जो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट हमने ड्राफ्ट किया उस नोट का नंबर। ठीक है। सेल्स रिटर्न के केस में क्रेडिट नोट, सेल रिटर्न की एंट्री का भी ध्यान देते हो, मन में सोचो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू डेटर्स टू कस्टमर। बराबर। मतलब इस एंट्री में कस्टमर का अकाउंट, पार्टी का अकाउंट क्या करा हमने, क्रेडिट। तो यहां पे हम जो नोट ड्राफ्ट करेंगे वो नोट कहलाता है क्रेडिट नोट। जब भी कोई कस्टमर मेरे को मटेरियल रिटर्न करेगा तो मैं उससे मटेरियल लेके रख लूंगा और उसको एक लेटर हेड पे ड्राफ्ट बना के दे दूंगा, जिसकी हेडिंग रहेगी क्रेडिट नोट, कि हाँ इस पार्टी से इस डेट पे ये क्वालिटी, ये क्वांटिटी, ये रेट, टोटल अमाउंट, इतने रुपए का मटेरियल मेरे को रिटर्न आ गया है, सेल रिटर्न। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जो पार्टी नोट ड्राफ्ट करती है वो उस पार्टी के द्वारा टाइटल लिखा जाता है डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। परचेज रिटर्न के केस में डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न के केस में क्रेडिट नोट। और मेरे लिए जो डेबिट नोट है वो सामने वाली पार्टी के लिए क्रेडिट नोट बन जाएगा। कस्टमर मेरे को मटेरियल रिटर्न करके गया तो मैंने नोट बना के दिया क्रेडिट नोट, तो मेरे लिए सेल रिटर्न। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो उसके लिए हो गई वो परचेज रिटर्न। तो नोट एक ही है, लेकिन एक पार्टी के लिए वो डेबिट नोट होगा तो दूसरी पार्टी के लिए वो क्रेडिट नोट। जब कस्टमर रिटर्न करेगा तो मैं उसको नोट बना के दूंगा क्रेडिट नोट, तो मेरे लिए वो क्रेडिट नोट, तो उस कस्टमर के लिए वो डेबिट नोट है। मैंने गुड्स सप्लायर को रिटर्न करा तो मैंने नोट ड्राफ्ट करा, तो जो नोट मैंने ड्राफ्ट करा था वो डेबिट नोट है, तो सप्लायर के लिए वो क्रेडिट नोट हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले के लिए वो सेल रिटर्न है, मेरे लिए परचेज रिटर्न, सामने वाले के लिए सेल रिटर्न। क्लियर। तो अब यहाँ परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न बुक में इनवॉइस नंबर ना होते हुए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ड्राफ्ट किए जाते हैं। परचेज रिटर्न के केस में डेबिट नोट एंड सेल्स रिटर्न के केस में क्रेडिट नोट। याद रहेगा। और कभी भी कंफ्यूजन हो तो एंट्री करके देख लो परचेज रिटर्न की और सेल रिटर्न की। पार्टी का अकाउंट डेबिट होता है मतलब डेबिट नोट, पार्टी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मतलब क्रेडिट नोट। ठीक है, इतनी सी बातें हैं छोटी छोटी। चलो एक क्वेश्चन आ रहा है, एंटर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज रिटर्न बुक ऑफ मिस्टर एल एंड एम सन्स 1 फरवरी, 4 फरवरी और 15 फरवरी। 3 ट्रांजैक्शन दे रहे हैं। तो सबसे पहले परचेज रिटर्न बुक कॉलम कौन कौन से होंगे, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर की जगह क्या हो गया डेबिट नोट नंबर, एलएफ और अमाउंट। बराबर है। 1 फरवरी गुड्स रिटर्न टू रामकृष्ण एंड सन्स, तो 1 फरवरी रामकृष्ण एंड सन्स, डेबिट नोट नंबर जो भी होगा यहाँ लिख देंगे, अमाउंट के कॉलम में सीधा अमाउंट 200। बराबर। तो 1 फरवरी को हमने रामकृष्ण एंड सन्स को मटेरियल रिटर्न करा है। 4 फरवरी गुड्स रिटर्न टू सोहन ट्रेडर्स 350, तो 4 फरवरी सोहन ट्रेडर्स, डेबिट नोट का जो भी नंबर है यहाँ पे लिख देंगे, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 350। 15 फरवरी बारदाना रिटर्न, बारदाना मतलब वही बैग्स, कोई मटेरियल बैग में पैक हो गया था तो परचेस करते समय सामने वाले ने उस बैग्स की कास्ट, बैग पैकिंग मटेरियल की कास्ट भी ऐड कर ली थी जो परचेस प्राइस का पार्ट था। अब वो बैग हमारे यहाँ खाली हो गए, वैकेंट हो गए, एम्प्टी हो गए, तो हम वो बैग सामने वालों को क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहा है।
तो सामने वाला उतना अमाउंट हमारे बिल में से माइनस कर देगा। तो हम यहाँ पे अपन उस बिल में घाटापटी नहीं कर सकते हैं, हम उसको परचेस रिटर्न कंसीडर कर लेंगे। 20 रुपीस, तो रेड्डी एंड सन्स को 20 रुपीस के पैकिंग मटेरियल बैग्स हमने रिटर्न कर दिए। तो रेड्डी एंड सन्स अमाउंट में 20 रुपीस। तो इस मंथ में हमने जिन जिन सप्लायर्स को मटेरियल रिटर्न करा है, सारे परचेज रिटर्न की एंट्री परचेज रिटर्न बुक में हो गई। अब हम परचेज रिटर्न बुक की टोटल लगा लेते हैं। टोटल परचेज रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ फरवरी मंथ में टोटल 570 रुपीस की परचेज रिटर्न हुई है। क्लियर? अब परचेज रिटर्न बुक से लेजर पोस्टिंग कैसा करेंगे? तो ये अभी अपन ने परचेज रिटर्न बुक बनाई, इस पार्टी को 200 का, इस पार्टी को 350 का, इस पार्टी को 20 रुपीस का मटेरियल रिटर्न करा है, टोटल परचेज रिटर्न हुआ 570। तो परचेज रिटर्न बुक से लेजर पोस्टिंग, परचेज रिटर्न बुक से लेजर पोस्टिंग करते समय परचेज रिटर्न बुक की टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में, परचेज रिटर्न बुक की टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में, और इंडिविजुअल फिगर पार्टी के अकाउंट के डेबिट में 1 by 1। रामकृष्ण एंड सन्स का डेबिट 200, सोन ट्रेडर्स के अकाउंट के डेबिट में 350, रेड्डी एंड सन्स के अकाउंट के डेबिट में 20 रुपीस। तो परचेस रिटर्न बुक से लेजर पोस्टिंग जरूर होती है, टू साइडेड। परचेस रिटर्न बुक की टोटल परचेस रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में और इंडिविजुअल फिगर पार्टी के अकाउंट के, सप्लायर के अकाउंट के, क्रेडिटर्स के अकाउंट के डेबिट में। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। सेल्स रिटर्न बुक में काहे की एंट्री होती है? तो जो भी मटेरियल हमने कस्टमर्स को क्रेडिट में सेल करा था, कस्टमर से वो मटेरियल जब भी रिटर्न आएगा तो वो सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा। बराबर है? Entered the following transactions in sales return book of मिस्टर राजा। मिस्टर राजा की बुक में सेल रिटर्न बुक में सेल रिटर्न की एंट्रियां पास करो। ठीक है भैया? तो सबसे पहले सेल रिटर्न बुक, कॉलम कौन कौन से होंगे? तो वही डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर नहीं, क्रेडिट नोट, एलएफ और अमाउंट। परचेज रिटर्न में डेबिट नोट, सेल रिटर्न में क्रेडिट नोट। ठीक है? अब किस किस कस्टमर से मटेरियल रिटर्न आया है 1 by 1 देखते हैं अपन। 1 अगस्त विशाल रिटर्न गुड्स फॉर ₹800 नॉट बीइंग अकॉर्डिंग टू सैंपल। मिस्टर विशाल ने हमको गुड्स रिटर्न कर दिया क्योंकि हमने वो जो मटेरियल डिलीवर करा था एज पर सैंपल नहीं है, बताया कुछ और था, भेज कुछ और दिया, तो हमने वो मटेरियल रिटर्न कर दिया। क्या रिटर्न करने के पीछे रीजन कुछ भी हो, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। कस्टमर से मटेरियल रिटर्न आया ना, से रिटर्न बुक में एंट्री करना है। काय के लिए रिटर्न आया ये अभी हमारे लिए अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। तो 1 अगस्त को मिस्टर विशाल क्रेडिट नोट के कॉलम में जो भी नोट नंबर है वो लिख देंगे, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। 800 का मटेरियल मिस्टर विशाल से रिटर्न आया है। 18 अगस्त गुड्स ऑफ ₹400 सोल्ड टू मोहन वाज नॉट इंफीरियर क्वालिटी, हेंस अलाउड हिम और डिस्काउंट 10%। तो हमने मिस्टर मोहन को कुछ मटेरियल सप्लाई करा था, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो सामने वाले ने हमसे कंप्लेंट करी, तो हमने उसको बोला कि यार एक काम करना, तेरे जो भी रेट है, जो बिलिंग अमाउंट था उसमें 10% कम कर देंगे। बराबर? तो उसने मटेरियल हमको रिटर्न नहीं कराया, लेकिन सेल्स की एंट्री हो गई थी 400 से। मैंने जब मटेरियल सेल करा था तो मेरी बुक में सेल्स की एंट्री हो गई थी 400 से, सामने वाले की बुक में परचेस की एंट्री हुई होगी 400 से। लेकिन बिलिंग होने के बाद में रेट में 10% करेक्शन हुआ, 10% रेट रिड्यूस हुए। तो यहाँ ये 10% जो कमी होगी 400 का 10% 40। हम यहाँ डिस्काउंट नहीं बोलेंगे, डिस्काउंट तो दो ही होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते हैं और कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट के समय कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे रेट में जो करेक्शन हुआ है 400 का 10% 40 रुपीस हम जो उससे कम चार्ज करेंगे तो हम उसको सेल्स रिटर्न कंसीडर करेंगे। तो परचेज के केस में यदि बाद में बिलिंग और अकाउंटिंग होने के बाद में रेट रिड्यूस होते हैं तो परचेज रिटर्न, और सेल्स के केस में सेल्स रिटर्न। तो यहाँ फिजिकली गुड्स रिटर्न नहीं आया है, लेकिन फिर भी
400 का 10% 40 रुपीज हम सेल्स रिटर्न कंसिडर करेंगे। तो मिस्टर मोहन 18 अगस्त नोट नंबर जो भी होगा लिख देंगे 40 रुपीज। बस इस मंथ में कस्टमर से ये रिटर्न हुई है। टोटल सेल्स रिटर्न बुक की 840, ये इस मंथ की सेल्स रिटर्न बुक रेडी है। अब सेल्स रिटर्न बुक से जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तो सेल्स रिटर्न बुक से लेजर पोस्टिंग कहां होगी? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से एक तो लेजर होगा हमारी बुक में सेल्स रिटर्न अकाउंट, दूसरा लेजर होगा विशाल का, तीसरा लेजर होगा मोहन का। सेल रिटर्न अकाउंट और जितने भी कस्टमर से मटेरियल रिटर्न आए उन सबके अकाउंट हमारी बुक में होंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले सेल्स रिटर्न बुक की टोटल सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में, सेल्स रिटर्न बुक की टोटल सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में ट्रू सन्ड्री एज पर सेल्स रिटर्न बुक और इंडिविजुअल फिगर कस्टमर डेटर्स के अकाउंट के क्रेडिट में। तो विशाल के अकाउंट के क्रेडिट में 800 बाय सन्ड्री एज पर सेल रिटर्न बुक और मोहन के अकाउंट के क्रेडिट में 40 रुपीज। तो सेल्स रिटर्न बुक से लेजर पोस्टिंग होती है सेल रिटर्न बुक की टोटल सेल रिटर्न अकाउंट के डेबिट में और इंडिविजुअल फिगर कस्टमर के अकाउंट के डेटर्स के अकाउंट के क्रेडिट में। बराबर है? अच्छी तरह से बात क्लियर हो गई सबको? तो हमने 4 बुक्स पे डिस्कस कर लिया है, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल रिटर्न। आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बाकी अदर सब्सिडी बुक्स पे बात करेंगे, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, केस बुक और जनरल प्रॉपर्टी। बराबर है? थैंक यू।